अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आपका खुद का माइंडसेट है, तो शायद आपको बुरा लगे। लेकिन सच्चाई अक्सर कंफर्टेबल नहीं होती। सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ बार बार देखी है। लोग इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, मेंटर बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि वे चार्ट बदल रहे होते हैं, खुद को नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि बस एक सही सेटअप मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कभी यही सोचता था। हर लॉस के बाद मुझे लगता था कि शायद स्ट्रेटेजी में कमी है, लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं, मेरे बिहेवियर में थी। मैं प्लान बनाता था, फिर खुद ही तोड़ देता था। स्टॉप लॉस लगाता था, फिर हटा देता था। प्रॉफिट का टारगेट तय करता था, फिर डरकर जल्दी निकल जाता था। बाहर से मैं ट्रेडर था, अंदर से इमोशन से चलने वाला गैम्बलर। आपको लगता है मार्केट आपको हरा रहा है। रियलिटी यह है कि आपका अपना ब्रेन आपको हर ट्रेड में ट्रैप कर रहा है। जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो ग्रीड आपको अंधा कर देती है। जब खिलाफ जाता है तो फियर आपको पैरालाइज कर देता है। और इन दोनों के बीच आपका डिसिप्लिन सबसे पहले मरता है। आज मैं किसी मैजिक इंडिकेटर की बात नहीं करूंगा। मैं आपको वह एक आदत दिखाऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। इतनी साधारण कि आप उसे नज़रअंदाज करना चाहेंगे, लेकिन इतनी पावरफुल कि अगर आपने उसे सच में अपनाया तो आपका पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में बड़ा अकाउंट नहीं जीतता, बड़ा सेल्फ कंट्रोल जीतता है। और आगे जो आप सुनने वाले हैं वह चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सिखाएगा। अब समझते हैं असली समस्या कहाँ से शुरू होती है। अब मैं आपको उस जगह लेकर चलता हूँ जहाँ से ज़्यादातर ट्रेडर्स की असली गिरावट शुरू होती है और उन्हें खुद पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आप मार्केट से लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने ही माइंडसेट से हार रहे होते हैं। ट्रेडिंग में एंट्री बटन दबाने से पहले जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है वही आपके रिजल्ट तय करता है, चार्ट नहीं। जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप लॉजिकल डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन आपका ब्रेन पहले से ही इमोशनल स्टेट में होता है। अगर पिछले ट्रेड में लॉस हुआ है तो अंदर ही अंदर फियर बैठा होता है। अगर अभी प्रॉफिट हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंस एक्टिव होता है। आप सोचते हैं कि आप मार्केट देख रहे हैं, जबकि असल में आप अपनी पिछली मेमोरी और एक्सपीरियंस के फिल्टर से सब कुछ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं लेकिन अलग डिसीजन लेते हैं। चार्ट समान है लेकिन माइंडसेट अलग है। ट्रेडिंग टेक्निकल स्किल से कम परसेप्शन का गेम ज्यादा है, और परसेप्शन फैक्ट से नहीं, इमोशन से डिस्टोर्ट होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं तो अचानक आपको वही एनालिसिस दिखने लगता है जो आपके पोजीशन को सही साबित करे। अगर आप बाय में हैं तो आपको हर जगह सपोर्ट दिखेगा। अगर सेल में हैं तो हर कैंडल कमजोर लगेगी। यह ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है, यह ब्रेन की सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। वह आपको गलत साबित होने के पेन से बचाना चाहता है। ट्रेडिंग में गलत होना कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारा साइकोलॉजी उसे खतरे की तरह ट्रीट करता है। यही वह जगह है जहां से डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है। आप स्टॉप लॉस इसलिए नहीं हटाते कि वह लॉजिकल है, आप उसे इसलिए हटाते हैं क्योंकि आपका ईगो लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं आपको एक हार्श ट्रुथ बताता हूं, मार्केट को आपकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे परवाह नहीं कि आपने कितना रिसर्च किया, कितना इंतजार किया, या आपको इस पैसे की कितनी ज़रूरत है। मार्केट सिर्फ ऑर्डर फ्लो पर चलता है, लेकिन ट्रेडर इमोशनल नीड पर चलता है। यही मिसमैच अकाउंट खत्म करता है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का तरीका मानते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसे रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस मानता है। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत बड़ा है। अमेच्योर पूछता है, इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूँ। प्रोफेशनल पूछता है, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोने को तैयार हूँ। यहीं से कंट्रोल की असली परिभाषा शुरू होती है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कैंडल की दिशा कंट्रोल नहीं कर सकते, आप न्यूज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बिहेवियर। आप एंट्री कब लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पोजीशन साइज कितना होगा, और रूल्स तोड़ेंगे या नहीं, यह सब आपके कंट्रोल में है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में है उसे इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि यह ट्रेड ज़रूर जीते। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी एनालिसिस को सही साबित करे। यह होप है, यह ट्रेडिंग नहीं है। यही जगह है जहां ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम से इमोशनल ड्रामा बन जाती है, और जब ट्रेडिंग ड्रामा बनती है तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। एक दिन बड़ा प्रॉफिट, दूसरे दिन बड़ा लॉस, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। अब यहाँ आपको एक बात गहराई से समझनी होगी। हर एक ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। उसका पिछली ट्रेड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन उन्हें जोड़ देता है। अगर 3 लॉस हुए तो आपको लगता है अगला भी लॉस होगा। अगर 3 प्रॉफिट हुए तो आपको लगता है अब आप मार्केट समझ गए। दोनों सोच गलत हैं। यहीं से मैं आपको धीरे धीरे उस एक आदत की तरफ ले जा रहा हूं जो इस पूरे इमोशनल चक्र को तोड़ती है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। ट्रेडिंग में सरवाइव वही करता है जो खुद को मैनेज कर लेता है। मार्केट को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी से कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है और आपका ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है। इस टकराव में ज्यादातर लोग हारते हैं। आगे हम उसी जगह जाएंगे जहां आप इस अनसर्टेन गेम में स्टेबिलिटी लाना शुरू करते हैं, जहां फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर जाता है, और वहीं से वह एक आदत शुरू होती है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल सकती है। अब जब आप समझ चुके हैं कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके माइंडसेट के अंदर चल रही है, तो अगला कदम आता है। सिर्फ यह जान लेना कि मुझसे इमोशनल गलती होती है काफ़ी नहीं है। अवेयरनेस शुरुआत है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम से आता है, और यहीं वह एक आदत खेल बदलती है। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ा बदलाव कहां देखा। उस दिन नहीं जब मुझे कोई नई स्ट्रेटेजी मिली, उस दिन नहीं जब मेरा अकाउंट बड़ा हुआ। असली बदलाव उस दिन शुरू हुआ जब मैंने हर ट्रेड से पहले खुद को माइंडसेट रीसेट करने की आदत डाल ली। मैं एंट्री लेने से पहले खुद से एक सिंपल लाइन कहता हूं, यह ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। मेरा काम सिर्फ अपने रूल्स एग्जीक्यूट करना है। यह लाइन सुनने में बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन यह मेरे ब्रेन को एकदम अलग स्टेट में ले जाती है। देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से आपका दिमाग आउटकम पर फोकस करता है। यह ट्रेड जीतेगा या हारेगा, यही सोच इमोशन को एक्टिव करती है। लेकिन जब आप जानबूझकर फोकस शिफ्ट करते हैं, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूंगा, तो आप ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि यहाँ सर्वाइव नहीं, सिस्टम चलाना है। यह आदत असल में डिटैचमेंट सिखाती है। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है, इसका मतलब है रिजल्ट को कंट्रोल करने की फेक कोशिश छोड़ देना। जब आप रिजल्ट से अटैच होते हैं तो आप मार्केट से उम्मीद करने लगते हैं, और उम्मीद हमेशा डिसिप्लिन तोड़ती है। याद कीजिए, पहले हमने बात की थी कि ब्रेन गलत होने के पेन से बचना चाहता है। यही वजह है कि आप स्टॉप लॉस हटाते हैं। लेकिन जब आप पहले ही खुद को याद दिलाते हैं कि लॉस इस गेम का नॉर्मल हिस्सा है, तो लॉस सरप्राइज नहीं बनता, वह पहले से एक्सेप्टेड रिस्क बन जाता है। यह बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जब लॉस सरप्राइज होता है तो इमोशनल रिएक्शन आता है। जब लॉस एक्सेप्टेड होता है तो सिर्फ डेटा मिलता है। एक ट्रेड फेल हुआ, इसका मतलब सिस्टम फेल नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ यह है कि इस सैंपल में आउटकम नेगेटिव था। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को सैंपल साइज का हिस्सा मानता है, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है। एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो वह लैब नहीं तोड़ता, वह प्रोसेस चेक करता है, क्या मैंने रूल फॉलो किया। अगर किया तो रिजल्ट वैलिड है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। यही आदत आपको सेल्फ ऑनेस्ट बनाती है। अब आप खुद से यह नहीं पूछते मैं जीता या हारा, आप पूछते हैं क्या मैंने सिस्टम फॉलो किया। यह सवाल आपकी पूरी एनर्जी को सही जगह डालता है। जब फोकस प्रोसेस पर आता है तो कई इमोशनल प्रॉब्लम खुद खत्म होने लगती हैं। ओवर ट्रेडिंग कम होती है क्योंकि अब आप हर मूव में पैसा नहीं, सिर्फ वैलिड सेटअप ढूंढते हैं। प्रॉफिट जल्दी बुक करना कम होता है क्योंकि आपने पहले ही तय किया है कि एग्जिट रूल क्या है। स्टॉप लॉस हटाना कम होता है क्योंकि आप जानते हैं कि रूल तोड़ना असली फेलियर है, लॉस नहीं। यहाँ एक और चीज़ समझिए, ये आदत आपको स्लो करती है।
और स्लो होना ट्रेडिंग में सुपर पावर है। अमेच्योर ट्रेडर जल्दी में होता है, उसे डर होता है कि मौका छूट जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट कल भी खुलेगा, वह सिर्फ क्वालिटी सेटअप लेता है। हर ट्रेड से पहले माइंडसेट रीसेट करना ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को ट्रेडिंग मोड में डाल रहे हैं। जैसे पायलट टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है। क्या वह हर बार चेकलिस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे फ्लाइंग नहीं आती? नहीं, वह इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि छोटी गलती बड़ी दुर्घटना बन सकती है। ट्रेडिंग में भी यही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी इंपल्स है। और यह एक आदत हर ट्रेड से पहले खुद को प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस की याद दिलाने की, आपकी इंपल्स और आपके एक्शन के बीच एक गैप बनाती है। इसी गैप में डिसिप्लिन पैदा होता है। धीरे धीरे यह सिर्फ लाइन बोलना नहीं रहता, यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सिस्टम से चलता है, इमोशन से नहीं। और जैसे ही यह शिफ्ट आता है, आपकी ट्रेडिंग कर्व स्मूथ होने लगती है। बड़े स्पाइक्स कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि आपका ब्रेन इमोशन के जरिए आपको कैसे ट्रैप करता है और कैसे यह एक आदत उन ट्रैप्स से आपको बाहर रखती है। क्योंकि जब तक आप अंदर की मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, तब तक आदत को लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल होगा। अब हम और गहराई में जाते हैं, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका ब्रेन ट्रेडिंग के दौरान अंदर से क्या कर रहा है, तब तक वह एक आदत लंबे समय तक टिकेगी नहीं। आपने माइंडसेट रीसेट करना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल है, इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। हमारा साइकोलॉजी सर्वाइवल एनवायरनमेंट के लिए बना है, अनसर्टेन फाइनेंशियल मार्केट के लिए नहीं। जंगल में अनसर्टेनिटी का मतलब खतरा था, इसलिए ब्रेन को प्रोग्राम किया गया कि अनसर्टेन सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट करो, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन ट्रेडिंग में यही फास्ट इमोशनल रिएक्शन नुकसान करता है। जब मार्केट आपकी पोजीशन के खिलाफ जाता है, तो आपके अंदर सिर्फ लॉस नहीं होता, आपके अंदर थ्रेट सिग्नल एक्टिव होता है। ब्रेन इसे पैसे का लॉस नहीं, सेफ्टी का लॉस मानता है। इससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, मसल टेंशन बढ़ती है, और सबसे खतरनाक, आपकी रैशनल डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है। इस स्टेट में आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप पेन से बचने का रास्ता ढूंढ रहे होते। इसलिए आप सोचते हैं, थोड़ा और होल्ड करता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। ये एनालिसिस नहीं है, ये इमोशनल होप है। दूसरी तरफ, जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। आपको अच्छा लगता है, पावरफुल महसूस होता है। यही जगह खतरनाक है। यहाँ ग्रीड चुपचाप एंटर करता है। आप रूल्स भूलने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, सोचते हैं आज मेरा दिन है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, केमिकल रिएक्शन है। यानी लॉस में ब्रेन आपको डिफेंसिव बनाता है और प्रॉफिट में ओवर अग्रेसिव। दोनों स्टेट में आप न्यूट्रल नहीं रहते। और ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां सबसे ज्यादा जरूरत न्यूट्रल माइंडसेट की है। यही कारण है कि वह एक आदत, हर ट्रेड से पहले माइंडसेट रीसेट करना सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल इंटरप्शन है। आप अपने ब्रेन के ऑटोमेटिक इमोशनल पैटर्न को बीच में रोक रहे हैं। आप खुद को याद दिला रहे हैं, यह थ्रेट नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी इवेंट है। जब आप यह बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन नया पैटर्न सीखता है। लॉस आता है, लेकिन पैनिक कम होता है। प्रॉफिट आता है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट कम होता है। आप रिएक्ट कम, ऑब्जर्व ज्यादा करने लगते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए, जिसे लोग पहचान नहीं पाते, कन्फर्मेशन बायस। जब आप किसी ट्रेड में होते हैं, तो आपका ब्रेन सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो आपकी पोजीशन को सही साबित करे। बाकी सिग्नल इग्नोर हो जाते हैं। आपको लगता है आप एनालिसिस कर रहे हैं, जबकि असल में आप अपनी पहले से बनी राय को डिफेंड कर रहे होते हैं। यहाँ माइंडसेट रीसेट काम आता है, क्योंकि जब आप खुद को पहले ही याद दिला चुके हैं कि मैं सही या गलत साबित होने नहीं, सिस्टम फॉलो करने आया हूँ, तो आपका ईगो थोड़ा साइड में होता है। आप मार्केट को अपने खिलाफ जाते देख भी पर्सनल नहीं लेते। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक वाक्य है, मुझे पता है मार्केट क्या करेगा। जैसे ही यह सोच आती है, लचीलापन खत्म हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी प्रिडिक्ट नहीं करता, वह प्रिपेयर करता है। वह कहता है अगर यह हुआ तो मैं यह करूंगा।
अगर वह हुआ तो मैं बाहर आ जाऊंगा। यह कंडीशनल थिंकिंग है और यह तभी संभव है जब आपका माइंड आउटकम से चिपका ना हो। इसलिए वह एक आदत, ट्रेड से पहले खुद को प्रोबेबिलिटी की याद दिलाना, आपको प्रिडिक्शन मोड से प्रिपरेशन मोड में शिफ्ट करती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपका इंटरनल डायलॉग बदल रहा है। पहले आप कहते थे यह ट्रेड जीतना ही चाहिए। अब आप कहते हैं देखते हैं सिस्टम इस सिचुएशन में क्या रिजल्ट देता है। यह छोटा सा भाषा का बदलाव अंदर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव लाता है। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग इमोशनल जर्नी से प्रोफेशनल प्रोसेस बनना शुरू होती है। और अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जहां यह आदत सिर्फ समझने की चीज नहीं, डेली रूटीन का स्ट्रक्चर बनती है। क्योंकि नॉलेज माइंड बदलता है लेकिन रूटीन बिहेवियर बदलता है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं, इंस्टॉल करने की है। अगर यह एक आदत आपके डेली ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती तो यह सिर्फ अच्छी बात बनकर रह जाएगी। ट्रेडिंग में चेंज इंटेंशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। इसलिए अब हम उस माइंडसेट रीसेट को एक प्रैक्टिकल रूटीन में बदलते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप सीधे चार्ट पर मत जाएं। स्क्रीन खोलते ही मार्केट देखना वैसा है जैसे बिना वार्म अप के स्प्रिंट दौड़ना। शरीर की तरह माइंड को भी ट्रांजिशन टाइम चाहिए। मैं हमेशा ट्रेडिंग से पहले कुछ मिनट खुद को मार्केट से अलग रखता हूं। यह समय बहुत पावरफुल है क्योंकि यहीं आप इमोशनल स्टेट से प्रोफेशनल स्टेट में शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले अपनी फिजिकल स्टेट चेक करें। ब्रीदिंग तेज है या नॉर्मल, बॉडी में टेंशन है या रिलैक्सेशन। ये छोटी चीज लगती है लेकिन माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। अगर बॉडी स्ट्रेस में है तो डिसीजन क्वालिटी गिरती है। कुछ डीप ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि कोई खतरा नहीं है। यही बेसलाइन स्टेट है जिसमें प्रोफेशनल डिसीजन लिए जाते हैं। फिर अगला स्टेप आता है रूल्स रिव्यू। आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ नोटबुक में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, यह आपका बिहेवियर गाइड है। एंट्री कंडीशन क्या है, स्टॉप लॉस लॉजिक क्या है, पोजीशन साइजिंग रूल क्या है, एग्जिट सिस्टम क्या है। इन्हें रोज पढ़ना रिपीटेशन नहीं, रीइंफोर्समेंट है। ब्रेन वही फॉलो करता है जो बार बार देखा और सोचा जाता है। अब यहाँ वह एक लाइन आती है जो पूरे रूटीन का कोर है। ट्रेड से पहले खुद से स्पष्ट बोलिए, मैं रिजल्ट कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ अपने रूल्स एग्जीक्यूट करता हूँ। इसे मन में मत सोचिए, शब्दों में कहिए। जब आप बोलते हैं तो कमिटमेंट गहरा होता है। यह खुद से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा है। यह प्रक्रिया आपके और आपके इम्पल्स के बीच एक स्पेस बनाती है। पहले क्या होता था, सेटअप दिखा, इमोशन आया, क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, सेटअप दिखा, रूल्स चेक, माइंडसेट लाइन, फिर एक्शन। यही छोटा सा गैप डिसिप्लिन का जन्मस्थान है। अब ट्रेड के दौरान भी यह आदत खत्म नहीं होती। जब भी इमोशन बढ़े, चाहे फियर हो या ग्रीड, खुद से वही लाइन दोहराइए। यह खुद को याद दिलाने जैसा है कि आप यहाँ फील करने नहीं, एक्सिक्यूट करने आए हैं। दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जर्नलिंग। लेकिन यहाँ फोकस प्रॉफिट या लॉस नहीं है। फोकस सिर्फ एक सवाल है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ है और लॉस हुआ तो यह गुड ट्रेड है। अगर जवाब नहीं है और प्रॉफिट हुआ तो यह बैड ट्रेड है। यह सोच आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करती है कि रियल सक्सेस बिहेवियर है, रिजल्ट नहीं। धीरे धीरे यह पूरा रूटीन एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है। आपका माइंड ट्रेडिंग को कैसिनो की तरह नहीं, प्रोसेस ड्रिवन एक्टिविटी की तरह ट्रीट करने लगता है। इमोशनल स्पाइक्स कम होते हैं, ओवर ट्रेडिंग कम होती है, रिवेंज ट्रेडिंग कम होती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर ट्रस्ट बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हर दिन, हर ट्रेड से पहले आप खुद को दिखा रहे होते हैं कि आप सिस्टम फॉलो करने वाले इंसान हैं। यही सेल्फ ट्रस्ट आगे चलकर कंसिस्टेंसी की नींव बनता है। अब हम उस आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जहां यह आदत सिर्फ रूटीन नहीं रहती, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। और वहीं से ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, कैरेक्टर का गेम बन जाती है। अब बात उस अंतिम बदलाव की है जहां यह एक आदत आपकी कोशिश नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। शुरुआत में आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है, खुद को रोकना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन आप नोटिस करते हैं आप पहले जैसे रिएक्ट ही नहीं करते। मार्केट गिरता है, आप शांत हैं। मार्केट तेज भागता है, आप फिर भी सिस्टम देख रहे हैं। यही वह स्टेट है जहां ट्रेडिंग इमोशनल गेम से प्रोफेशनल प्रोसेस बन चुकी होती है।